हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर बेटा, जो है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन मतलब चैप्टर है। इज दैट क्लियर। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड लास्ट वन इज सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होता है एंड सॉल्ट्स क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। कि आप जब पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट तो होता क्या है। सो आप लोगों ने देखा होगा हम हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल्स यूज करते हैं। कुछ फूड स्टफ यूज करते हैं, कुछ कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, कभी लाइम यूज करते हैं, कभी वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, कभी टोमेटो यूज करते हैं, कभी ऑरेंज यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं बेटा। कुछ क्या होते हैं, टेस्ट में कुछ सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं, कुछ टेस्ट में बिटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं, और कुछ सॉल्टी से होते हैं। ठीक है, हम उनके टेस्ट के बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। जो कितने टाइप्स से कर देते हैं हम, 3 टाइप्स पे। फर्स्ट है आपका एसिड, सेकंड है बेस, एंड थर्ड वन इज योर सॉल्ट्स। ठीक है, आप लोगों ने आज तक सुना होगा एसिड क्या होता है, स्किन के लिए हार्मफुल होता है, एसिड बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। पर एक्चुअली में क्या सारे एसिड्स पॉइजनस होते हैं? सारे एसिड हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो चीज खट्टी होती है वो एसिड है, तो फिर हम लेमन जूस भी पीते हैं बेटा, हम ऑरेंजेस भी खाते हैं, हम टोमेटोज भी खाते हैं। सो उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। उसमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, कौन से एसिड ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, कौन से एसिड ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चल इंट्रोडक्शन में देखते हैं, लिख लेते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनके टेस्ट के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई द सब्सटेंस इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, चलो। और एक चीज सुनी होगी आपने, 2 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं हमारे नेचर में, एक इनऑर्गेनिक होता है और एक ऑर्गेनिक होता है। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, डू यू नो दैट? आप पढ़ के आए बेटा 9th में, 7th में इवन आपने पढ़ा है, 8th में आपने पढ़ा है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें मिनरल्स एंड रॉक से मिलते हैं। इज दैट क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं बेटा। यही है, या तो हमें प्लांट्स एनिमल से कुछ चीज मिलेगी या फिर हमें मिनरल्स एंड रॉक से मिलेगी। 2 ही तरीके से हमें चीजें मिलती हैं। ठीक है, सो जो हमें लिविंग बीइंग से मिलता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नॉन लिविंग बीइंग्स यानी सराउंडिंग्स में मिनरल्स रॉक से मिलता है उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? अब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर properties, compounds can be classified into फर्स्ट है आपका एसिड, सेकेंड इज योर बेसिस, एंड थर्ड वन इज योर सॉल्ट्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, एक और चीज लिख लेना, एंड टेस्ट। हम उसके टेस्ट के बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उसे क्या कर रहे हैं बेटा, हम उसे क्लासिफाई कर रहे हैं कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज योर एसिड, सेकेंड वन इज योर बेस, एंड थर्ड वन इज योर सॉल्ट। इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट, बहुत जरूरी इंक डालना। इंक नहीं डालेंगे तो बेटा पढ़ेंगे कैसे अपन। चलो अब एक एक करके हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो एसिड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एसिड्स क्या होते हैं,
मेमोराइज कीजिए, डू यू नो दैट, आप जानते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट के बेसिस पे, तो डेफिनेशन भी हम उसके बेसिस पे लिख लेते हैं। फिर जो साइंटिस्ट ने डेफिनेशन हमें बताई कि सर आप इसे एसिड्स कह सकते हैं, आप इसे बेस कह सकते हैं, आप इसे सॉल्ट्स कह सकते हैं, वो देख लेंगे एक बार। ठीक है, मैं फर्स्ट ले रहे हैं अपन एसिड्स। एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सिंपल सी नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी, द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। इतना समझ में आया? नॉर्मल जनरल टर्म्स में, जनरल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, सो ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उसे हम एसिड कहते हैं बेटा, ठीक है। जो एसिड टर्म है वो कहां से आई है? ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म थी बेटा एसिडस। कौन सी टर्म्स थी? एसिडस, जिसका मतलब होता था सोर। वहां से एसिड टर्म हमने ली है ताकि हम यूज कर सकें कि जो भी सब्सटेंस सोर होते हैं टेस्ट में उसे हम एसिड बोल देते हैं, ठीक है। तो एक बार जनरल टर्म्स वाले डेफिनेशन लिखते हैं। फिर साइंटिस्ट थे अरहेनियस, उन्होंने हमें एसिड की डेफिनेशन दी थी, वो लिखेंगे उसके बाद। पहले जनरल वाले लिख लेते हैं। लगता है ज्यादा ही ऊपर आएगा अभी कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा हर चीज के लिए बुरा होता है ना, कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो बुरा होता है। देखो अब हम देख रहे हैं जनरल टर्म्स वाला डेफिनेशन। सो लिखेंगे दोज सब्सटेंस विच आर सोर in taste, which are sour in taste, are called acids, ठीक है। The term acid, कौन सी टर्म? acid, has been originated from Latin word कौन सा वर्ड है? दैट इज एसिडस, विच मीन्स सोर। हमने यहां से लिया है मीनिंग। एसिड की डेफिनेशन हमने जो बनाई है वो यहां से बनाई है कि बेटा कि जो भी चीज टेस्ट में सोर होगी उसे हम एसिड कह देंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने अभी तक इतना ही लिखा है कि जनरल टर्म्स में डेफिनेशन क्या होती है और एसिड वर्ड कहां से लिया गया है, हमने सिर्फ अभी इतना ही लिखा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो साइंटिस्ट थे हमारे अरहेनियस, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, ठीक है। साइंटिस्ट थे अरहेनियस, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी एक बार वो देख लेंगे। अरहेनियस जी ने बोला था, सर अरहेनियस ने बोला था बेटा कि ऐसे सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस? द सब्सटेंस विच हैव हाइड्रोजन आयन, या ऐसे सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन आयन होता है और जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में H+ आयन या फिर हाइड्रोजन आयन दे देता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन होता है, जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन दे देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू Arrhenius,
अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, क्या कहते हैं अर्हेनियस थ्योरी, वो लिख लेते हैं बेटा। An acid is a substance एसिड इज अ सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस होता है? An acid is a substance which, when dissolved in water, ionizes and, और क्या होगा? आयनाइज हो जाएगा आपका, और क्या होगा बेटा? एंड releases H प्लस आयन, इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन इन वाटर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या है एसिड? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जिसे आप पानी में डालोगे तो आयनाइज हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा, और पानी में क्या दे देगा? H प्लस आयन। ठीक है, कभी भी आपको H प्लस आयन अकेला नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? वाटर, जो पोलर वाटर रहता है उसके साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कैसे बना लेगा? देखो, कभी भी वाटर ऐसे नहीं मिलेगा आपको H प्लस आयन। कैसा मिलेगा? वो पोलर वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है आपके लिए? H3O प्लस। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। हमेशा हमें H प्लस मिलता है इस फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में मिलता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमेशा हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है बेटा? हमेशा हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? हमेशा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब कुछ एसिड्स होते हैं जो स्किन को इफेक्टिव भी करते हैं, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो स्किन को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो एक बार ऑल एसिड्स के एग्जांपल लिख लेते हैं हम। एसिड्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे आपके? सल्फ्यूरिक एसिड, फर्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना है, H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर्मूला, कभी नेम नहीं दिए जाएंगे आपको, मोस्ट प्रोबेबली आपको केमिकल फॉर्मूला ही दिया जाएगा। अपन पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए हम केमिकल नेम भी लिख रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला भी लिख रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला होता है HCl। आपका है नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला होता है HNO3। एंड होता है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द एसिड्स विच फाउंड इन नेचर, जो कुछ क्या होते हैं बॉडी के लिए इफेक्टिव भी होते हैं और कुछ इफेक्टिव नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारे पास एसिड्स होते हैं नेचर में, एसिड्स में हमारे पास नेचर में एसिड्स होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं एसिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है बेटा। अब हम देखेंगे अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसा होगा, यही देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, सो हम एसिड्स को बेटा चार टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि आपको एसिड जो मिल रहा है वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ,
कितनी स्ट्रेंथ है, कौन से एसिड की ज्यादा स्ट्रेंथ है, यानी ज्यादा आयनाइज हो रहा है, कम आयनाइज हो रहा है, उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पानी में कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन कैसी है उसकी, ज्यादा पानी है उसमें या कम पानी है, उस बेसिस पे कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज योर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, की वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो कितने हाइड्रोजन वो रिलीज कर रहा है। इस चार बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। सो पहले चारों लिख लेते हैं बेटा एक एक करके। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे पहले। ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of strength, third one is your on the basis of concentration, on the basis of basicity। एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, फर्स्ट हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि आपको जो एसिड मिल रहा है नेचर में, जो आप एसिड देख रहे हो, वो आपको कहां से मिलता है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करूं बेटा तो एसिड दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका इनऑर्गेनिक एसिड, सेकंड होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं हम। पहला हम देख रहे हैं मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स, इसको ही हम इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक भी मिल सकता है आपको, मिनरल एसिड भी मिल सकता है। जैसे नेम से ही पता लग रहा है मिनरल एसिड क्या होगा, ऐसा एसिड जो हमें कहां से मिल रहा हो बेटा, मिनरल से हमें मिल रहा हो या फिर रॉक से हमें मिल रहा हो। इज दैट क्लियर? वो हमें मिलता तो मिनरल्स एंड रॉक से है, फिर हम उसे क्या करते हैं, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत एड ऑन करते हैं। तो बेसिकली कैसा होता है, मैन मेड फाइबर होता है, सिंथेटिकली मैन मेड फाइबर होता है मिनरल फाइबर एसिड, सिंथेटिकली मैन मेड एसिड होता है। ठीक है, जितना भी मिनरल एसिड होता है सब लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं। बस लिख लेते हैं, those acids which are obtained from minerals and rocks are called mineral acid। ठीक है बेटा, जो एसिड्स हमें कहां से मिल रहे हो, मिनरल्स एंड रॉक से हमें जो एसिड्स मिलते हैं उसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, एक और लाइन लिखो, दे आर नॉट naturally occurring acids but are prepared in laboratory by man
That's why it is also known as man-made acids. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बेटा? एग्जाम्पल हो सकता है आपका H2SO4, एग्जाम्पल हो सकता है आपका HNO3, एग्जाम्पल हो सकता है आपका HCl, एग्जाम्पल हो सकता है आपका H2CO3, एग्जाम्पल हो सकता है आपका H3PO4। जो हमने एसिड लिखे हैं ये कौन कौन से एसिड है ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका होता है कार्बोनिक एसिड, एंड दिस वन इज योर फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमने 5 एग्जांपल लिखे हैं मिनरल एसिड के बेटा, 5 एग्जांपल हमने लिखे हैं, ठीक है। ये जो 2 एग्जांपल हमने लिखे ये वाले ऐसे करके लिख लेना, ये थोड़े मोर हार्मफुल होते हैं, मोर हार्मफुल। ये वाले होते हैं आपके लेस हार्मफुल। लेस हार्मफुल यूज्ड इन फूड स्टफ, इसलिए इनका यूज कहां कर लिया जाता है? फूड स्टफ जो आपके बनाए जाते हैं, फूड मटेरियल जो बनाए जाते हैं, वहां पर आप कार्बोनिक और फॉस्फोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बाकी जो हार्मफुल एसिड होते हैं वो आपके फूड स्टफ में यूज नहीं होता है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है बेटा। एक हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक, तो सेकंड वाला कौन सा होगा? जल्दी से बताओ, सोचो जल्दी, सेकंड वाला कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा हम? सेकंड है आपका ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे बेटा? ऐसे एसिड्स जो हमें लिविंग बीइंग से मिलते हैं या फिर हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं एक बार। दोज एसिड्स विच आर obtained from plants and minerals or living beings are called organic acid। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? लेस हार्मफुल होते हैं बेटा, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं। These acids are very या हार्मफुल की जगह आप ये भी कह सकते हो कि बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होता। हार्मफुल वाला मत लिखो, वो तो आपको पता ही होता ही नहीं है। These acids are weak acid। कैसे होते हैं ये एसिड्स? वीक होते हैं बेटा। और ये जितने एसिड्स होते हैं मिनरल्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट लिख लेना, these acids are strong acids। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं मैं। एग्जाम्पल होगा आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अगर मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड एग्जाम्पल मैलिक एसिड, और आपका होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके,
सो आज हम यही क्लासिफिकेशन देखेंगे। आपका काम है बेटा, आप मुझे ग्रुप में पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में भी सेंड करेंगे कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक, उनके सोर्स क्या क्या होते हैं और उसमें एसिड्स कौन कौन से मिलते हैं, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यह आप अपना होमवर्क मत भूलिएगा, यह आपका होमवर्क है, आपको सोर्स लिख के आना है और उनके कंपाउंड्स के नाम लिख के आना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।